हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार। यार, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके बताइए। अभी तक ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हो पाया है। सिर्फ कमेंट का वेट है कि कमेंट आए तो ऑर्गेनिक स्टार्ट किया जाए, लेकिन कमेंट आ ही नहीं रहा है कि ऑर्गेनिक स्टार्ट भी किया जाए या नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक बहुत जल्द स्टार्ट किया जाए, एकदम जीरो लेवल से। जिनको ऑर्गेनिक में कार्बन लिखने नहीं आता है उनको भी क्या होगा, ऑर्गेनिक लिखने और समझने आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और आइसोमेरिज्म का आनंद लेते रहिए। आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स, किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कैसे ज्ञात करते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालने का तरीका सीखेंगे, एकदम इजी वे में, काफी आसान तरीका से। लेकिन उसमें हम लोग यूज करने वाले क्या चीज भाई, डब्ल्यू यानी क्या चीज, डीबीई यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। फिर यूज करने उसी का एक और नाम है जो आप जानते हैं, बहुत प्यारा नेम है, क्या, डीओयू, डबल सॉरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक और नेम है क्या, IHD। ठीक है, एक और नाम है UF। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन देता है C5H10 या H12, इसका इसका क्या चीज, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एकदम प्यार से देखिएगा, सिखा देंगे आसानी से। और यार, मेरा नाम अरुण कुमार है, आप लोग ये बहुत अच्छा जानते हैं। दूसरी बात कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना तो आप लोग भूल ही जाते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब मारो और लाइक करो। देखो भाई, देखते हैं। एक मेरा क्वेश्चन है, क्या, फाइंड आउट, ठीक है, ऐसे ड्रॉ द डाल दीजिए, ड्रॉ द ऑल possible structure for C4H10। यानी C4H10 में कितने पॉसिबल आइसोमर्स होगा। तो उससे पहले, सॉल्यूशन से पहले हम थोड़ा सा कुछ हिंट्स लेने वाले हैं। क्या, यानी DOU का, IHD का, या DBE का, या UF का। इसे देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2+2 यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम क्या होने वाला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई 2। ये होगा फॉर्मूला निकालने का। अब सुनिए, यानी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, तब तो निकलेगा इजी वे में। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हुए थे, याद आ रहा है आप लोग को, DOU ये था जब मोलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा तब। क्या, इफ मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन देन दिस फॉर्मूला इज अप्लाई, या देन विल बी फॉर्मूला। अब देखिएगा, अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स। अब बताइए, पाई बॉन्ड निकाल लेंगे, साइकिल निकाल लेंगे, किससे, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, बहुत यूज है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी। अब देखिए आगे, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन में क्या हो रहा है। इसका सॉल्यूशन हो रहा है C4H10। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे बात है, क्या, कार्बन है। अब देखिए, इसका DOU या DBE हम निकालने चल रहे हैं, या DOU निकालने चल रहे हैं। तो कार्बन एटम, हाइड्रोजन 2, कितना हो जाएगा, इसका मतलब DOU आ गया या DBE आ गया 0। तो आप एक बात बताओ भाई, अभी तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, DOU इक्वल टू
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स। तो डीओयू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स हो गया। जब ये खुद जीरो हो गया, ये डीओयू खुद जीरो हो गया, इस क्वेश्चन में डीओयू क्या आ गया, जीरो, तो उसके इसमें पाई बॉन्ड आप बताइए क्या हो गया, जीरो यार। तो साइकिल भी तो जीरो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में न तो पाई बॉन्ड है और न ही साइकिल है। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसका मतलब इसमें साइकिल नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओपन चेन है और सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 CH2 CH3। तो जब सीधी रेखा में कार्बन होता है तो उसके लिए क्या नाम लेते हैं, नॉर्मल वर्ड का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। जब पहले क्या कीजिए कि पूरे कार्बन को सीधी रेखा में लिखिए, उसके बाद शॉर्ट करके लिखिए और एक कार्बन कम करके जोड़ते जाइए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3। देखिए ना भाई, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन, मैक्सिमम कितना बनाएगा, 3 और बनाएगा। यहाँ पे कितना बनाया, 1 बनाया, तो 2 और सॉरी 3 बना लिया, 1 2 1 3, तो कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। ये 1 बना चुका है तो कितना बनाएगा, 3। ये 1 बना चुका है तो कितना बनाएगा, 3। इसके लिए कौन सा वर्ड देंगे, आइसो, आइसो ब्यूटेन। यानी टोटल स्ट्रक्चर कितना होने वाला है, टोटल स्ट्रक्चर 2 होगा, 1 और 1 2। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, एक मेरा क्वेश्चन है, C5H कितना 12, तो फिर इसका डीओ निकाल लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई 2, तो 0 आ गया। इसका मतलब इसमें साइकिल क्या हो गया, 0, और पाई बॉन्ड क्या हो गया, 0। मतलब इस स्ट्रक्चर में ना तो साइकिल होने वाला है और न ही पाई बॉन्ड्स, क्योंकि आप जानते हो डीयू इक्वल टू क्या भाई, या DBE क्या, साइकिल प्लस पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब ये खुद 0 हो गया तो साइकिल और पाई बॉन्ड्स क्या हो गया, 0। तो अब बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 5 कार्बन सीधी रेखा लिख लीजिए, ठीक है, और 5 लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन को कम कर देंगे, एक कम कार्बन को करते जाइए, पहले 5 लिख लीजिए, उसके बाद कम कर लीजिए। अब आप बताइए, यहाँ पे कार्बन जोड़ दिए। भाई आपको करना क्या है ना, ध्यान दीजिए, कितना लोग कह रहे होंगे कि सर क्या करना है, अरे भाई अलग अलग स्ट्रक्चर बनाइए ना। अलग अलग स्ट्रक्चर तभी होगा जब दोनों का नेम क्या हो, डिफरेंट हो। तो अब बताइए, CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा ना, 2 CH CH3 CH3। अब ये क्या हो गया, कार्बन जब सीधी रेखा में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल कितने कार्बन, 5, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब देखिए, देखिए एक बात आपको हम बताते चलते हैं। देखिए, यदि पीसी के मतलब मुख्य श्रृंखला के पारेंट चेन के यदि सेकेंड लास्ट कार्बन पे, पारेंट चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पे यदि एक कार्बन जुड़ा हो तो उस कंपाउंड के नाम के पहले क्या होगा, आइसो होगा। क्या होगा, आइसो होगा। यदि इधर से जा रहे हैं तो ये लास्ट होगा, इधर से जा रहे हैं तो ये लास्ट, इधर से जाएंगे तो ये लास्ट होगा, इधर से आएंगे तो ये लास्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट से यदि सेकेंड लास्ट पर एक कार्बन जुड़ा हो तो कॉमन नेम के लिए उसको क्या यूज उसमें करेंगे, आइसो। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आइसो। 1 2 3 4 1 5। पीसी के सेकेंड लास्ट कार्बन पे, पीसी के सेकेंड लास्ट कार्बन पे यदि एक कार्बन जुड़ा हो तो उसके नाम के पहले हम लोग कौन सा वर्ड का प्रयोग करेंगे, आइसो। अब देखिए, अगर 2 कार्बन जुड़ा हो, एक ऊपर और दूसरा नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, नियो। ध्यान दीजिएगा, आप देखें ना इसे।
आप बताइए इसे, क्या एक मिथाइल ग्रुप हो गया, ये हो गया कॉमन नेम, तो इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब किसी को लगता होगा सर कि इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, कैसे, ऐसे। भाई मेरे, अगर आप ऐसे जाएंगे तो इधर से सेकेंड लास्ट होगा ना, यानी कहने का मतलब इधर से गिनती करोगे तो 1 2 ना, तो 1 2 3 4, इधर से आओगे तो 1 2 3 4, इसका नाम लिख लो 2 पर मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल के लिए एन। क्या, देखिए ई हो गया आईपीएसी नेम, क्या हो गया, आईपीएसी नेम, और ये क्या हो गया, कॉमन नेम। आईपीएसी नेम और कॉमन नेम, ठीक है। अब देखिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसका एक और स्ट्रक्चर होगा, दो तो स्ट्रक्चर हम लोग बना चुके हैं, कौन कौन, एक बना लिया हम लोग नॉर्मल पेंटेन, और क्या चीज, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन हुआ ना। अब एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे, क्या नियोपेंटेन नहीं होगा क्या। अब 4 कार्बन में आप ध्यान दीजिए, तो 4 कार्बन में आप यहाँ पे जुड़ेंगे या तो यहाँ पे जुड़ेंगे, तो देख लिए अब तो कहीं जुटने वाला है नहीं, ठीक है। अब करेंगे एक और कम कार्बन करेंगे, तो एक ऊपर एक नीचे, तो ये क्या हो गया, नियो। लास्ट से जस्ट पहले, लास्ट से जस्ट पहले यदि पहले वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो ऊपर नीचे, अंतिम वाले कार्बन से एक पहले वाले कार्बन पर यदि 2 कार्बन जुड़ा हो, एक ऊपर और एक नीचे, यानी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो उस कंपाउंड के नाम के पहले नियो वर्ड का प्रयोग करते हैं, क्या चीज, नियो पेंटेन। ध्यान दीजिएगा हम लोग कौन सा वर्ड का प्रयोग करने वाले हैं, नियो। यानी टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितना हो गया इसका, टोटल स्ट्रक्चर कितना होगा, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर हो जाएगा 3। कैसे भाई, एक तो ये हो गया, और 2 नंबर ये हो गया, और 3 नंबर ये हो गया। फिर से हम थोड़ा सा कचरा हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर से हम दिखाते हैं। चलिए कैसे, देखिए ध्यान से, सीधी रेखा में है, तो ये लोग नॉर्मल पेंटेन, एक तो स्ट्रक्चर ये हुआ। अब एक कौन कार्बन करेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे, किसी को लगता है कि हम सर हम ऐसे ना जोड़ेंगे, आप ऐसे जोड़ें, तो दोनों में तो बात एक ही है ना भाई, 1 2 1 2, तो इसको बोलेंगे आइसो पेंटेन। एक और स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नियो। याद रखिएगा पीसी में मुख्य श्रृंखला में लास्ट से जस्ट पहले वाले कार्बन पर यदि एक कार्बन ऊपर जुड़ा हो तो उसके नाम के पहले हम आइसो वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्या चीज, आइसो। यदि एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे नियो, यानी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो नियो। देखिए पीसी में अंतिम कार्बन से, यानी लास्ट कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो उस कंपाउंड के नाम के पहले आइसो वर्ड का प्रयोग करते हैं। कौन सा वर्ड का प्रयोग करते हैं, आइसो वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहा है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड का प्रयोग करते हैं, नियो। जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें टोटल कितना स्ट्रक्चर आइसोमर्स होने वाला है, 3। आपको समझ में आया, पहला तो यहाँ पे हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना हो गया, 3, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए यहां तक हम लोग देखें, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या। देखिए ब्यूटेन में टोटल कितना स्ट्रक्चर होगा, 2, पेंटेन में कितना होगा, 3, हेक्सेन में कितना होगा, 5,
और हेप्टेन में कितना होगा 9 होगा, ऑक्टेन में कितना होगा 18 होगा, नोनन में कितना होगा 35 होगा और डेकेन में कितना होगा 75 होगा। ये हो गया आपका कितना इसमें आइसोमर्स पाया जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर, यानी इसका डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर, यानी जब इसको बनाएंगे आप, अभी तो बनाए हुए थे, यानी इसमें पाया जाएगा क्या चीज, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और इसमें नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। कुछ समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आगे तक आप लोग बढ़ते जाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, हेक्सेन का, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग का होगा, जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन C6H14 का ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहली बात हम इसका क्या कर निकालेंगे, DOU या DBE निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कार्बन, याद है ना, कार्बन इंटू 2 + 2 माइनस क्या, हाइड्रोजन एटम बाई 2, क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये होगा कि साइकिल इसमें 0 और 5 बॉन्ड्स क्या हो गया 0। ध्यान दीजिएगा, जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब इस ओपन चेन होगा, 2 2 4 5 1 6, सीधे रेखा में लिख लिए। उसके बाद लिखते चलिए 5, एक ये हो गया, तो 1 2 3 4 5, एक 2 पर तक, एक 3 पर नहीं जुड़ सकता है, हाँ जुड़ सकता है यार। तीनों डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ यार दिखाई तो दे ही रहा है। इसको काउंटिंग कर लेंगे, ये देखिए 1 2 3 4, ये हो गया आपका पीसी, इसमें ये हो जाएगा आपका पीसी, इसमें ये हो जाएगा पीसी, इसमें 2 पर मिथाइल है, इसमें 3 पर मिथाइल है, ठीक है, और ये हेक्सेन है 3 ठो। अब देखिए 4 कार्बन कर लीजिए ना, ठीक है, 4, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो जाएगा, टोटल स्ट्रक्चर कितने होने वाले हैं आपको दिखाई दे रहा होगा भाई। इसका मतलब आप एक बात याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका क्या चीज, हेक्सेन, और ये हो जाएगा 2 पर, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 पर मिथाइल पेंटेन, और ये क्या हो जाएगा 3 पर मिथाइल और पेंटेन। मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है। अब इसका 1 2 3 4, इसको आप क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसका लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कुछ समझ में आया आप लोगों को? इसका कितना स्ट्रक्चर आइसोमर्स होगा, इतना होगा, ठीक है, 1 2 3 1 4 1 5, यानी कितना स्ट्रक्चर आइसोमर्स, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर C6H14 कितना होने वाला है 5। कुछ जल्दी इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, C5 हो गया या C5 को हटाइए। जैसे हम लोग क्वेश्चन है, ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर C4H8। अब इसका आप डीओई पहले निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग डीओयू का एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना हो उस केस में, या स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हो तब देखने के लिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स। जब डीओयू 1 आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड 1 हो गया प्लस साइकिल क्या हो जाएगा 0, यानी एक केस तो ये दिख रहा है।
दूसरा केस आपका ये हो सकता है कैसा, देखिएगा, फर्स्ट केस ये हो गया, तो सेकेंड केस क्या हो गया भाई, यानी देखिए जब डी यू दिया है तो नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं साइकिल प्लस पाई बॉन्ड्स, जब ये एक है, जब इसमें क्या माने हैं, पाई बॉन्ड एक मान लिए, साइकिल जीरो मान लिए, तो इसमें साइकिल एक मान लेंगे और पाई बॉन्ड क्या मान लेंगे, जीरो, यानी ये एक दूसरे के बराबर ना होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो एक चाहिए ना हम लोगों को, दोनों को ऐड करके कितना मिलना चाहिए, दोनों को ऐड करके एक मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझे, क्या चीज समझे, आइए देखते हैं। हम लोग समझे कि डीओ इसका एक आ रहा है, यानी डीओ एक हो गया, या तो इसमें साइकिल होगा या तो पाई बॉन्ड होगा, यानी इसका टोटल कितना केस होने वाला है, दो भाई। कितना केस, देखिए ध्यान से, इसका केस फर्स्ट हम चलते हैं, देखिएगा, जब इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जब एक हो जाएगा तो उस केस में साइकिल क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा केस में ये हो जाएगा, दूसरा केस में क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड जीरो ले लेंगे तो साइकिल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए कैसे भाई, आप लोग ये जानते हो कि नहीं जानते हो, डी इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस साइकिल, जब डी एक आया है तब पाई बॉन्ड या तो जब जीरो लेंगे तो साइकिल एक हो जाएगा, और जब साइकिल जीरो लेंगे तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी दो केस होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बनाते हैं केस फर्स्ट। अब हम लोग देखने चल रहे हैं केस फर्स्ट, पाई बॉन्ड प्लस साइकिल, तो पाई बॉन्ड एक मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए हैं, जीरो। तो देखिए कार्बन कितना था, C5 लिए हुए थे ना, 5 H10, तो अब इसमें एक हो गया ना पाई बॉन्ड, यही एक तो है पाई बॉन्ड, तो यहां पर भी तो हो सकता है, ये एक ये दो पर पोजिशनल आइसोमर्स एक दूसरे का हो गया, यहां पर लेके आइएगा तो फिर ये एक दूसरे का सेम हो जाएगा, यहां पर लेके आइएगा तो एक दूसरे का सेम हो जाएगा, कैसे, एक दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक दो पर, यहाँ पर दो तीन पर, तो इसमें भी दो तीन पर, यानी इसमें टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स अभी तक कितना हुआ, एक हुआ और एक दो हुआ, क्योंकि इसके सेम ये हो गया, इसके समान ये हो गया और इसके समान ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कार्बन कम करेंगे, एक हो गया, ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या किसी के दिमाग में लग रहा है कि डबल बॉन्ड को यहाँ पर रख देंगे, अरे भाई तो यहाँ पर रख देंगे तो ऐसे नहीं चला जाएंगे। अब देखिए, अब बताइए यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे, कि जब कार्बन एक कम करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, यहाँ, ये तो होगा ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, कार्बन कोई 5 बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं बनाता है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, तो टोटल कितना होगा, ठीक है भाई। अभी ये हम लोग केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट में टोटल कितना स्ट्रक्चर हम लोग निकाल लिए, 5, कितना 5। अब हम लोग केस सेकंड देख रहे हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिए केस सेकंड में आइए, केस सेकंड में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केस सेकंड में कह क्या रहा है, साइकिल प्लस पाई बॉन्ड्स इक्वल टू DOU, तो यहाँ पर साइकिल एक ले लिए, पाई बॉन्ड जीरो ले लिए, तो आपको DOU तो पता चल ही गया, DOU ऑलरेडी कितना मिला था, एक। अब देखिएगा तो साइकिल कितना भाई, 5 कार्बन से था ना, चलिए एक हुआ, एक दो हुआ,
अब इससे ज्यादा कहीं बनने वाला है नहीं, अब 3 में चलेंगे। 4 हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 1 5 मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बाबू। 5 6 अब देखिए कितना हुआ, 5 वहां पे हुआ था, 6 7 8 9 10 टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर C5H10 इक्वल टू 10। कुछ समझे? निकालने का एकदम इजी वे में आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहली बात क्या चाहिए हम लोग को, DOU निकालने आना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, ठीक है, देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग देते हैं बनाने के लिए, बनाइए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है हम लोग का C4H6, इसमें स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालिए और बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर जरूर। ठीक है, C4H6 हो गया, एक ले लेते हैं हम लोग C5H8 ले लेते हैं। दूसरा, जब DO में 2 आएगा तो उस केस में कितना केस बनेगा, 3। DO में जब 2 आएगा तो 3 केस बनेगा, 3 केस बन जाएगा। अब देखिएगा, फिर बन जाएगा C6H12। ठीक है, इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।